आपने कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आप 8 से 9 चैप्टर्स तैयार करके भी अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। ये 8 सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस दी उस हिसाब से तैयार करें, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। री ज्यादा होती है और कैलकुलेशन कम हो तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप ये क्यों कटवाया आपने, ये इस वजह से क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज में से कितने सवाल आएंगे और सवाल हमें इस दफा सुना है बहुत मुश्किल आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर फिजिक्स उसके बारे में गाइड कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, उसकी पेयरिंग स्कीम और हम किस तरह तैयार करें, कितने सवाल तैयार करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियां फिजिक्स पार्ट 1 के हवाले से इंशाल्लाह सारी दूर करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा, वो तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। इसमें मैंने आपको बताना है कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको स्मार्ट बना देना मैंने। स्मार्ट किस तरह से, एक तो सिलेबस स्मार्ट हुआ है, दूसरा आपको स्मार्ट बनाना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और क्या सारे ही करने हैं क्या या थोड़े चैप्टर से भी पूरे नंबर आ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सारे चैप्टर नहीं भी तैयार करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि आप 8 से 9 चैप्टर्स तैयार करके भी अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे हर सब्जेक्ट के हवाले से कर रहे हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट के हवाले से भी वीडियो काइंडली अपलोड कर दें। 9th 10th वाले भी कर रहे हैं, तो हमें इस बात की बखूबी हमें अंदाजा है। हम इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट पे वीडियो भी बनाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे भी और 9th 10th में भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियोस आएंगी। हमारे चैनल को जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादातर जो परेशानी है बच्चों को वो है 9th और फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि वो उन्होंने पहली दफा बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, मतलब कॉलेज वालों ने पहली दफा इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में और मैट्रिक में फर्क जरूर होता है। इसी तरह 9th क्लास वालों ने पहली दफा बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए परेशानियां हैं, सिलेबस भी नया है। 10th और सेकंड ईयर वालों को जरा आइडिया पहले से है कि किस तरह से बोर्ड के एग्जाम्स आने और तैयारी किस तरह से करनी है। चले आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर में आपको किस किस तरह के कौन से सवाल आने हैं। पेपर के 2 हिस्से होंगे, एक में आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें 17 एमसीक्यू आएंगे और उस 17 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और वो सवाल क्या है आपके सामने है, पहले दूसरे तीसरे चौथे और छठा है, 8वां है और 11वां, इन चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यू आना है। बाकी जो चैप्टर हैं 5, 7, इसके अलावा 9, 10 और 12, इन चैप्टर्स में से आपको 2-2 एमसीक्यू आएंगे और ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ, चॉइस इसमें क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आपको सवाल छोड़ने की कोई ऑप्शन नहीं होती। आपको सारे सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आपने सवाल जो है उसको खाली नहीं छोड़ना। अगर आपने बबल फिल नहीं किया तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, लाजमी तौर पर उसका आंसर आपने अटेम्प्ट करके आना है। 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20 मिनट के बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट आपको दिया जाएगा और उस सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन सॉल्व करना और यही अहम है ज्यादा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बच्चे आपको पता है इधर उधर से पूछ के, हालांकि वो की में जरा डिफरेंट अरेंजमेंट होती है लेकिन वो कर लेते हैं कोई ना कोई मामला। लेकिन इस दफा सख्ती होनी है, तैयारी अच्छी करके जाइएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के भी आगे 3 है। पहला सवाल जो है वो एमसीक्यूज वाला होगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आगे 3 तरह के सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने 8 सवाल करने हैं, टोटल आपको 12 दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 है, दूसरे में से भी 2 है, तीसरे और चौथे में से 4-4 है। करने कितने आप लोगों ने, आपने सिर्फ 8 सवाल करने हैं। और आप अगर गौर से देखें तो 8 सवाल तो आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स में से ही हो जाएंगे। अगर आपने तीसरा और चौथा चैप्टर किया, तीसरा आपका इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, फोर्थ भी वो इतना लेंथी नहीं है, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, जबकि 4th चैप्टर जो है वर्क एनर्जी पावर वाला वो भी कोई इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। तो आप अगर यही तैयार कर लें तो आपके इसमें से ही 8 पूरे हो जाने। बाकी ये 4 सवाल जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 के, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने करने हैं। ताकि होता ये है वहां पर सवाल इस तरह के आ जाते हैं कि कुछ थ्योरी ज्यादा होती है और कैलकुलेशन कम हो तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपके पास चॉइस और ऑप्शन जरूर होनी चाहिए। ये आपने 4 चैप्टर्स में से देखें 2 करके भी गुजारा हो रहा है, 2 के भी अगर आप एक्सरसाइज में से करें ना। और हाँ, ये बड़ी बड़ी अहम बात है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि एक्सरसाइज में से कितने सवाल आएंगे और सवाल हमें इस दफा सुना है बहुत मुश्किल आने वाले हैं। हमारे तो लगता है बोर्ड वालों ने परखचे उड़ा देने हैं, पेपर हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये
जो आपको सवाल आने हैं उसमें से 50% आपके एक्सरसाइज में से तो लाजमी होने हैं। ठीक है जी, यानी इसमें से अगर आप देखें तो एक इसमें से, एक इसमें से और दो इसमें से, 2 4 5 6 सवाल तो आपके एक्सरसाइज में से हो गए 4 चैप्टर्स की। तो आप अगर एक्सरसाइज के सवाल भी सिर्फ याद कर लें तो 6 तो आपके ये कंप्लीट हो गए, लेकिन इससे ज्यादा भी एक्सरसाइज में से हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने आपको ये कहा है हम आपके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देंगे। तो बेटे आपके जो एक्सरसाइज में सवाल मौजूद हैं वो उनमें से भी तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मौजूद है, उसमें भी तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अलग से सवाल बना के, आउट ऑफ सिलेबस सवाल बना के ज्यादा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक्सरसाइज में से बोर्ड फिर एग्जामिनर ये करता है उसको अलग से सवाल बनाने की बजाय एक्सरसाइज से उठा लेता है। तो इट मींस कि आपके एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो 50 की बजाय 70 to 80% होने के चांसेस होते हैं। तो 70 to 80% अगर एक्सरसाइज के सवाल करें तो फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज ये पूरी करने से ही आपके दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर के सारों के आपके ये पहला सारे का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, इसमें भी टोटल आपको 12 सवाल दिए जाएंगे और आपने उसमें से 8 करने हैं। और वो उसकी तरतीब इस तरह से है कि आपका जो 5th चैप्टर होगा उसमें से 4 है और 7 में से 4 है। 6 और 8 में से आपको सिर्फ 2-2 सवाल दिए जाएंगे। ये थोड़े से 7 चैप्टर एक लेंथी है, पीछे आपने चैप्टर नंबर 2 जो देखा वो जरा लेंथी है, बाकी ये 6ठा और 8वां इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। इसमें भी अगर आप 5वां और 7वां कर लेते हैं एक्सरसाइज के सवाल, इन दोनों के एक्सरसाइज के सवाल, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करें एक्सरसाइज के। लेकिन ये सवाल जो करने हैं फिर आपको उनके आंसर प्रॉपर आने चाहिए और आपके ये 8 सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ इस बात की लें कि आपको तैयारी करनी है, थोड़ी सी एफर्ट करें, फिर स्मार्ट वर्क की तरफ आ जाए। इसके अलावा ये वाला जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें आप लोगों ने 6 सवाल करने हैं, टोटल आपको दिए होंगे 9 सवाल। तरतीब आपके सामने है, 9वें में से 3 है, 10वें में से 3 है, 11वें में से 1 और 12वें में से 2 है, सॉरी टोटल आपको 6 करने हैं जो सिर्फ आपके 9th और 10th चैप्टर के ही एक्सरसाइज के सवाल करने से पूरे हो सकते हैं। इसी तरह आपने 11-12 के भी एक्सरसाइज के कर लिए तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन जो उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आपने इसमें से जरा थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट लिस्ट कर लेना। शॉर्ट लिस्ट कैसे कर लेना, ये 11वां और 12वां जो है ना आप लोगों ने, ये सबसे छोटे चैप्टर्स हैं आपकी इस बुक के, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। ये 11वां चैप्टर आप अगर देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो सिर्फ उसमें एक टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, बाकी तो उसमें 1-2 टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन वाले, बाकी सिलेबस स्मार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज के सवाल भी बड़े कम कर दिए, तो न्यूमेरिकल्स भी बड़े कम है। इसी तरह ये 12वां चैप्टर है पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स, थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में लिखा है, बाकी थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स के बारे में, इसमें भी 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह के करके आप इसमें से इन दोनों के एक्सरसाइज के सवाल पूरे करें। आपको कोई भी ये 9वां 10वां चैप्टर तैयार ही नहीं करना पड़ेगा सारा, आप 9वें 10वें चैप्टर को चाहे छोड़ भी दें, क्योंकि ये 9वां चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और करंट इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करते हुए बहुत लंबा चैप्टर बना के दे दिया गया है। सिलेबस भी कोई इतना ज्यादा इसमें से शॉर्ट नहीं किया, शुरू वाला पोर्शन थोड़ा सा किया और एंड से 1-2 टॉपिक्स निकाले, बाकी सिलेबस इसमें ऐसे ही रखा गया है, ज्यादा शॉर्ट नहीं किया गया। तो ये आप 9वें 10वें को एक्सरसाइज के सवाल तैयार कर लें। इनके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो सारे करते हैं ना, लेकिन जो एवरेज बच्चे और चाहते हैं कि वो भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहें, तो उसके लिए फिर ये करें कि 11वां चैप्टर 12वां चैप्टर तो A1 आपको आना चाहिए। 9वें और 10वां जो चैप्टर है ये सारे लंबे लंबे चैप्टर करने की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये आप ना करें, आप इनकी एक्सरसाइज के सिर्फ सवाल तैयार कर लें, आपके इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर्स वगैरह की सारी वो जब पेपर करीब आएंगे आपके साथ गेस्ट भी शेयर किया करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चे घबराते हैं आके, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, 44 नंबर इसमें से भी वो अपने पूरे ले लेते हैं, 44 मार्क्स टोटल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो टोटल 66 मार्क्स के बने हुए हैं, लेकिन आपने इसमें से 33 है टोटल 22 करने हैं, उसके हिसाब से 44 मार्क्स बनते हैं। ये वाला पोर्शन है, इसमें टोटल 5 सवाल होने हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें से आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। और ये 5 जो सवाल आपको दिए गए हैं ये 8-8 नंबर के बना के टोटल 40 नंबर बनते हैं। इसमें भी आपको 16 नंबर का मार्जिन है आपके पास, आपने सिर्फ 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आके फिर बच्चे फंसते हैं, कभी हम सर कौन से चैप्टर्स तैयार करें,
कौन से चैप्टर्स में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। बेटे गेस्ट पेपर तो हम देंगे आपको बाद में, फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आप कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हुए अपने पेपर में अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शुरुआत बाद में करते हैं, एंड से शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है, क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में 9 होगा, इसको तैयार कर लेना। वजह क्या है, 11वां और 12वां चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि ये बड़े ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इनमें टोटल दोनों के मिला के भी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वो 3-4 सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी इनके तैयार करके ज्यादा, न्यूमेरिकल्स भी इतने ज्यादा नहीं है, फार्मूले भी इतने ज्यादा नहीं है दोनों के अंदर। इस वजह से 11वें में न्यूमेरिकल ज्यादा अगर है नहीं है तो 1-2 फार्मूले ही दोबारा अप्लाई हो रहे हैं, वही फार्मूले यूज करते हुए सेम रेपिटेशन हो रही है, तो बहुत ज्यादा। इसमें भी बता दूं आपको कि क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन किसमें से आने के, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे ये समझ रहे होते हैं जी फलां चैप्टर में से मॉडल पेपर आया हुआ है जी पैक्टा की तरफ से, उसमें फलां चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है और फलां का न्यूमेरिकल है, बोर्ड में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये अपने जहन से बात निकाल दें। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसमें एग्जामिनर की मर्जी है, पेयर बता दिया उसने 11 और 12 का, अब उसकी मर्जी है कि वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन दे या इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन दे, न्यूमेरिकल इसमें से देना चाहे उसमें से, वो उसकी मर्जी है। पहले ग्रुप को किसमें से आता है, दूसरे ग्रुप को किसमें से आता है, ये सारे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो एक तो पेयर आप लोगों ने ये वाला तैयार कर लेना, ठीक है जी। दूसरा पेयर, इस पेयर को जो आपने, पहला जो पेयर है ये 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इन 3 चैप्टर्स में से उसने कहा है कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सवाल 2 ही आने हैं, 3 नहीं आने, पार्ट 2 ही होंगे। उन 2 पार्ट्स में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो आना है वो किसी में से भी आ सकता है, लेकिन मैं आपका जरा मजीद आसानी कर देता हूं, इसमें से आने के चांसेस कम है, इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको बनेगा चैप्टर नंबर 2 और 3 में से, 2 या 3 में से किसी एक में से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे, साथ में उसके न्यूमेरिकल दे देंगे। तो ये जो पहला आपका क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें मेजरमेंट्स, इसके अलावा ये आपका फोर्स एंड मोशन दूसरा चैप्टर, तीसरा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि चैप्टर 1 जो है इसको आप जहन में रखिएगा कि इसमें से आने के चांसेस कम है। ये 2 जो है इनको आपने तैयार कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसमें से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारे और न्यूमेरिकल सारे दोनों के आपको बमा एग्जांपल्स दोनों आपको तैयार होने चाहिए, ताकि अगर ये पेयर अगर आपने चूज किया कि इसमें से यही मैंने अटेम्प्ट करना है, तो कोई सवाल आए तो वो आपका ये ना फिर वहां पे होके उसमें से भी चॉइस पे कि नहीं ये तो मैंने तैयारी नहीं किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना आपका, यानी यहाँ पर दूसरा सवाल है, वो चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, जबकि चैप्टर नंबर जो 6 है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इन तीनों में से एक पेयर आना है, एक आपने ये वाला पेयर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई इतने ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वर्क एनर्जी पावर, इसी तरह फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह वाला इतने लेंथी नहीं है। दूसरा पेयर आपने, एक ये हो गया आपका पेयर, दूसरा आपने इसको तैयार कर लेना, ठीक है जी। ये वाला लाजम, इसमें भी ये तीनों के 3 करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये तीनों में से किसी में से भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है, कोई भी सवाल जो है न्यूमेरिकल में दिया जा सकता है एग्जांपल्स में। और चौथा पेयर 3 आपके हो चुके हैं, देखें जिन बच्चों ने सिर्फ 3 करने हैं उनके ये 3 पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये वाला आपने करना है, दूसरा ये, और तीसरा ये एंड वाले जो चैप्टर्स हैं ये वाले 3 ही आपने वहां पे अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि 3 ही करके, कितने चैप्टर बने, 3 ये और 3 6, इसमें से भी मैंने एक शॉर्ट करवा दिया आपका, 5 ये हो गए, 2 ये, 7 चैप्टर्स तैयार करके ही आप अपने तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी 8-8 नंबर के 24 नंबर इसमें से आप अपने गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको बता दूं, अगर 3 करने हैं तो फिर हर सवाल, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आता ना हो, वो हर आपने अपने उसको लिख लिख के बार बार जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स की आपकी सबकी, एग्जांपल्स की सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो फिर आप उसको बोर्ड में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो ऐसा करें कि एक जो पेयर है वो एक्स्ट्रा तैयार कर लें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल जो है ज्यादातर थ्योरी वाला हो, उसमें से नंबर कटने के चांसेस हो, तो आप उसके लिए फिर एक आपके पास ऑप्शन मौजूद हो कि आप उसकी जगह दूसरा सवाल जो उसे अटेम्प्ट कर लें, ताकि उसमें कोई अगर कैलकुलेशन है तो आपके नंबर पूरे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चौथा जो आपने पेयर करना है वो ये वाला कर लेना, 7 और 8 वाला कर लेना, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 आपका वेव्स एंड वाइब्रेशंस वाला है, थोड़ा लेंथी है लेकिन सिलेबस आपको पता है शॉर्ट हुआ है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 8 है ये ग्रेविटेशनल वेव्स है और फिजिकल ऑप्टिक्स इसमें मौजूद है। ये चीजें, ये वाला चैप्टर आपने
दोनों जो है वो पेयर के लिए तैयार कर, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेने हैं। चौथा आपका ये चौथे नंबर पे तैयार करना है आपने ये वाला। आई विल रिकमेंड यू कि आप पांचवा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको तैयार ना करें, स्मार्ट वर्क करें, आप अपने आप को ज्यादा मुश्किल में ना डालें। 5 सवाल तैयार करेंगे, इसका मतलब आप 12 के 12 चैप्टर के हर सवाल को तैयार कर रहे हैं, जो कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप 4 तैयार कर लें, 4 में से अपनी मर्जी का फिर वहां पे देख लीजिएगा, जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब ये बच्चे जो जहन में लेके आ रहे हैं कि सर ये क्यों कटवाया आपने, ये इस वजह से क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें मौजूद है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं। और दूसरी बात, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बहुत है, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इनके अंदर मौजूद है। तो वहां पर कोई भी आ सकता है, आपको तो नहीं पता, बोर्ड के अंदर पहले रिपीट हो चुके हैं बहुत ज्यादा दफा। ये वाले चैप्टर्स उन्होंने सेकंड ईयर से उठा के फर्स्ट ईयर में शामिल किए हैं, जिसकी वजह से आपके जो ये लॉन्ग आपका ये जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो बाकियों पे इफेक्ट होगा। तो ये 4 पेयर्स आप 3 पहले जो प्रेफरेंस दी उस हिसाब से तैयार करें, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। और क्वेश्चंस भी आपके इनमें जो चैप्टर्स में मौजूद है वो पूरे नंबर देने वाले मौजूद हैं। और एक और बात, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी जो एग्जामिनर है वो जो पेपर में बचे जाते हैं और तरतीब शुरू कर देते हैं, जी पहला सवाल मुझे आता है, दूसरा भी आता है, 12 में से 12 भी आ सकते हैं आपको, लेकिन आपने उनमें से 12 में से 8 वो वाले चूज करने हैं जो पूरे नंबर देते हैं। अगर आपको चॉइस मौजूद है और आप वहां पे देखें सवाल इस तरह के हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, न्यूमेरिकल की तरह के हैं, या डेफिनेशन और फार्मूला लिखना है, उनको अटेम्प्ट करें आप, बजाय इसके जिसमें थ्योरी ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, आपको एग्जामिनर को पढ़ना पड़ रहा है, उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से इनमें से भी आपने पहले पेपर को पढ़ के, ये नहीं कि शुरू हो गए बस एक सवाल को लगाया, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, और बाद में जो 4 थे वो देखा, वो तो बड़े इससे भी ज्यादा आसान थे। तो इसलिए आपने ये पहले पेपर में चीज चेक कर लेनी है, उस हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह की मजीद बेहतरीन वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबकी अच्छे तरीके से हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।